ओके सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं के.एस. चौधरी सर, बोरीवली म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग इतिहास का 6वें पाठ का अध्ययन करने वाले हैं। सभी बच्चे इस बार का ध्यान दें और जो बच्चे हैं वो पेज नंबर 39 39 6वां पाठ मनोरंजन के माध्यम और इतिहास, इस पाठ को निकालकर बैठिए। हम लोग इसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान दो इधर। मनोरंजन के माध्यम और इतिहास। अभी हम लोगों को ये समझना है कि मनोरंजन किसे कहते हैं। जब हम मनोरंजन के बारे में अध्ययन करेंगे तब हमको समझ में आता है कि मनोरंजन किसे कहते हैं। इसके बाद आगे का पाठ हमको समझ में आता है। ठीक है, तो मनोरंजन की एक शॉर्टकट डेफिनेशन है कि दैनंदिन जीवन में मनुष्य जब अपने काम से ऊब जाता है या अपने काम से एकदम तंग आ चुका है, परेशान हो जाता है, तब उसको अपने मन बहलाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उसे मनोरंजन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? मनोरंजन कहते हैं। कि मन को बहलाने वाली बातें, मन को बहलाने वाली बातें। क्योंकि दैनंदिन जीवन में मनुष्य हर चीज से परेशान हो जाता है। जैसे कि अभी लॉकडाउन का समय है, ठीक है, लॉकडाउन के समय में मनुष्य कहीं बाहर नहीं जा रहा है, किधर भी नहीं जा रहा है, लेकिन उसको क्या रखता है कि वो घर पे रह रहा है, तो उस समय पर उसका मन जो है एकदम क्या हो जाता है, ऊब जाता है, परेशान हो जाता है। तो ऐसे समय पर जब उसको कोई चीज ऐसी मिल जाती है जिसके कारण वो अपना मनोरंजन करता है, उसको वो पसंद आती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एंटरटेनमेंट, उसे मनोरंजन कहा जाता है। और मनोरंजन के साधन विविध प्रकार के माने जाते हैं। मनोरंजन के अलग-अलग शौक, रुचियाँ, खेल, नाटक, ये मनोरंजन के क्या है? साधन है। जो उसका शौक होता है उसमें वो जब इन्वॉल्व हो जाता है, वो मनोरंजन का साधन कहलाता है। ठीक है? समझ में आया सर? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो सर। आ रही है सर आवाज। कंटिन्यू। बच्चों हाँ, को ठीक है म्यूट सर। किया है। लास्ट के 5 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे। ओके सर, ओके, आप मेरी तब तक आवाज आ रही है। कंटिन्यू बस मैं कीजिए, ये ठीक है। सुनना चाहता था, मेरी आवाज आ रही है। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है बच्चों, फिर हम देखते हैं कि मनोरंजन के माध्यम और इतिहास। मन को बहलाने वाली बातें अर्थात मनोरंजन के साधन। मन को अपने बहलाने वाली जो बातें होती है, जो हमको मन को बहलाती है, वो क्या कहलाता है? मनोरंजन के साधन कहलाते हैं। मनोरंजन में अलग-अलग शौक, रुचियाँ, खेल, नाटक, फिल्म आदि मनोरंजन के साधन, लिखना, पढ़ना आदि आदतों का समावेश किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों मनोरंजन की आवश्यकता, कि मनोरंजन की मनुष्य को आवश्यकता क्यों पड़ती है। तुम देखते होंगे बच्चों, तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ी बात है कि मनुष्य जब अपने दैनंदिन जीवन में कोई काम कर करके, बिजनेस कर करके ऊब जाता है, परेशान हो जाता है, तंग हो जाता है, तो उसको अपने मन की बहलाने की जरूरत महसूस होती है। और ये आज के समय से नहीं, ये प्राचीन काल से समय से चले आ रहा है। कि पुराने जमाने में भी जो लोग हैं, प्राचीन काल में हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय पर भी हम लोग देखेंगे, प्राचीन काल में भी देखेंगे, लोग शिकार करते थे। काय के लिए करते थे? मनोरंजन के लिए करते थे। लोग कुश्तियां खेलते थे, चौरस खेलते थे, शतरंज खेलते थे। ये काय के लिए? एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए, क्योंकि उनके दैनंदिन काम से वो क्या करते थे? ऊब जाते थे। ठीक है, देखेंगे हम लोग तुम हेडिंग में देखेंगे मनोरंजन की आवश्यकता। अब मनोरंजन की आवश्यकता क्यों महसूस होती है मनुष्य को, उसके बाद मनोरंजन का किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, वो भी हमको देखना है। ठीक है, तो देखो मनोरंजन की आवश्यकता। व्यक्ति की स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए विशुद्ध और उत्तम श्रेणी का मनोरंजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। कि व्यक्ति का स्वस्थ, उसकी वृद्धि और उसके विकास के लिए उत्तम श्रेणी का मनोरंजन, उनको एंटरटेनमेंट की क्या होती है? मनुष्य को जरूरत महसूस होती है। एक ही ढर्रे पर जीवन जीते जीते जो ऊब और उत्कट हद पैदा होती है, मनोरंजन उसे दूर कर मन में चेतना, ताजगी तथा शरीर की स्फूर्ति शक्ति का निर्माण करता है। कि एक ही तरीके का काम करने से मनुष्य के अंदर जो जो एकदम निष्क्रियता आ जाती है, एक ही चीज का एक ही काम करते करते जो निष्क्रियता आती है, उसके अंदर मनोरंजन जो है वो चेतना, ताजगी, शरीर में शक्ति और स्फूर्ति का क्या करता है? निर्माण करता है। अपनी रुचि, शौक अथवा खेलों में वृद्धि करने से व्यक्तित्व का विकास होता है। अपने खेल, अपनी रुचि, अपने शौक, इसमें वृद्धि करने से व्यक्तित्व का क्या होता है? विकास होता है। भारत में प्राचीन और मध्ययुगीन में उत्सव, पर्व, तीज, त्योहार, खेल, नाच, गाना आदि मनोरंजन के साधन थे। हमको पता है जब प्राचीन काल में या मध्ययुगीन काल में, अश्मयुगीन काल में, कोई भी काल हो गया है, तो मनुष्य जो हम देखते हैं कि जो तीज और त्योहार मनाए जाते हैं, जो सन मनाए जाते हैं, जो खेल मनाए जाते हैं, तुम देखते होंगे, तुम ओलंपिक खेल के बारे में जानकारी होंगी तुमको।
कि ओलंपिक खेल कितना प्राचीन काल से, ईस्वी सन पूर्व से ओलंपिक खेल खेला जा रहा है। तो क्यों खेला जाता था कि मनुष्य अपने दैनंदिन जीवन में जब विविध प्रकार की समस्याओं से ऊब जाता था, तो अपने काम धंधे से ऊब जाता था, उसको मनोरंजन की, उसके अपने शरीर में एक प्रकार के ताजगी लाने के लिए, स्फूर्ति लाने के लिए, शक्ति लाने के लिए उसको मनोरंजन की जरूरत महसूस होती थी। इसी के कारण ओलंपिक स्पर्धा का आयोजन किया गया था। और हमको पता है यूनान में एथेंस में सबसे पहले ओलंपिक स्पर्धा का आयोजन किया गया था। हम मराठी के विषय में देखेंगे ओलंपिक के वर्तुल वगैरह वो जो आते हैं, तो आज तक भी हर 4 साल में इस प्रकार की ओलंपिक की स्पर्धा होती है। मतलब जो प्राचीन काल के जो खेल हुआ करते थे, त्योहार हुआ करते थे, पर्व जो हुआ करते थे, ये सब काय के लिए मनोरंजन के साधन के रूप में लोग इसका उपयोग करते थे। वर्तमान समय में मनोरंजन के अनेक साधन उपलब्ध है और आज के समय पर हम देखते होंगे मनोरंजन के कितने साधन हमारे पास उपलब्ध है। आज हम देखते होंगे दिन भर में हम मोबाइल में गेम खेलते हैं, मोबाइल में टीवी देखते हैं, मोबाइल में न्यूज सुनते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिल्में देखते हैं। ये सब क्या है? मनोरंजन के साधन है। और बैठे बैठे हम गेम खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं, ये सब क्या है? शतरंज खेल सकते हैं। ये सब क्या है? मनोरंजन के साधन है। मनोरंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार में किया जा सकता है। हमको पता है, देखो मैं ये चार्ट में हम तुमको दिखाई दे रहा है मनोरंजन का वर्गीकरण। चार्ट में दिखाई दे रहा है कि मनोरंजन का वर्गीकरण। अब मनोरंजन को कितने 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक कृति युक्त, एक कृति मुक्त। एक कृति युक्त, अब कृति युक्त मनोरंजन का साधन कौन सा है, कृति युक्त किसे कहते हैं और कृति मुक्त किसे कहते हैं, ये हमको समझना जरूरी है। ये चार्ट में तुमको दिखाई दे रहा है। तो देखो कि कृति युक्त, अभी कृति युक्त में क्या आएगा कि मनोरंजन का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है, एक कृति युक्त, दूसरा कृति मुक्त। कृति युक्त मनोरंजन से तात्पर्य किसी कृति अथवा कार्य में उस व्यक्ति का प्रत्यक्ष शारीरिक मानसिक सहभाग रहता है। कृति युक्त में क्या होता है कि मनुष्य का शारीरिक और मानसिक रूप से क्या होता है, उसके अंदर सहभाग होता है, जिसमें मनुष्य खुद इन्वॉल्व होता है, जिसमें मनुष्य क्या होता है, खुद इन्वॉल्व होता है। वो कौन सा है? वो कृति युक्त है। वो कौन सा है? वो कृति युक्त है, जिसमें हस्त व्यवसाय, खेल जो होता है कि मनुष्य खेल खेल रहा है, जैसे क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है, टेबल टेनिस खेल रहा है, इसमें मनुष्य स्वयं रूप से उसमें इन्वॉल्व है। हाँ बिल्कुल है। तो ये कौन सा साधन है? ये कृति युक्त साधन है। ये कौन सा है? कृति युक्त है। ठीक है। हस्त व्यवसाय, खेल, ये कृति युक्त मनोरंजन के उदाहरण है। जब हम किसी खेल का मैच देखते हैं, संगीत सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, तब ये कृतियां कृति मुक्त स्तर पर आती है। जब हम कोई खेल देखते हैं, जैसा टीवी पर हम क्रिकेट मैच आ रही है वो देख रहे हैं, फुटबॉल मैच आ रहा है वो देख रहे हैं, संगीत हम गाने सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ये क्या है? कृति मुक्त। इसमें मनुष्य का शारीरिक रूप से सहभाग नहीं होता है। इसमें मनुष्य का शारीरिक रूप से सहभाग नहीं होता है। इन कृतियों में हम मात्र दर्शक बने रहते हैं। इस कृति मुक्त में क्या होते हैं? हम सिर्फ दर्शक बने होते हैं। कृति युक्त में क्या होते हैं? मुक्त में क्या होते हैं? हम दर्शक बने होते हैं। अब हमको समझना जरूरी है। उसके बाद हम देखेंगे, ये समझ में आया आप लोगों को मनोरंजन की आवश्यकता और मनोरंजन की कितने प्रकार है, कृति युक्त और कृति मुक्त। अब हम देखेंगे बच्चों लोक नाट्य। ये मनोरंजन का बहुत महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इसमें विविध प्रकार के खेलों का समावेश होता है। ये एंटरटेनमेंट, ये मनोरंजन के साधन है। सबसे पहला लोक नाट्य। अब लोक नाट्य में किनका समावेश होता है? जैसे कठपुतली का खेल, दशावती नाटक, ठीक है। उसके बाद आता है भजन, कीर्तन, ललित, भारूड़, तमाशा और पोवाड़ा। ये सब क्या है? ये कृति युक्त माने जाते हैं। ये सब क्या माने जाते हैं? कृति युक्त माने जाते हैं। इसमें हमको देखना है अब कौन कौन से प्रकार में हम लोग आ गए, हम वो देखते हैं। मैं तुमको एक स्लाइड बता रहा हूँ, स्लाइड में तुम देखेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान दो इधर कि हम देखेंगे लोक नाट्य में कौन कौन सा समावेश होता है? कठपुतलियों का खेल, ठीक है। उसके बाद आता है दशावर्ती नाटक, उसके बाद आता है भजन, उसके बाद आता है कीर्तन, उसके बाद आता है ललित नाटक, उसके बाद आता है भारूड़, उसके बाद आता है तमाशा और अंत में आता है पोवाड़ा। ये क्या है? ये लोक नाट्य में इनका समावेश किया जाता है। क्या में होता है? लोक नाट्य में इनका समावेश किया जाता है। ठीक है। अब हम कठपुतली के प्रकार या कठपुतली किस प्रकार से है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में, कठपुतली के बारे में, ठीक है। अभी कठपुतली के प्रकार, कठपुतलियों को देखो, ठीक है बच्चों ध्यान दो इधर कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा
कठपुतलियों का खेल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ग्रीक और इजिप्ट में उत्खनन हुए मिट्टी की पुतली या मूर्तियों के अवशेष पाए गए। हमको पता होना चाहिए कठपुतलियां बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। बहुत सी फिल्मों में हमने कठपुतलियों का खेल खेलते हुए, खेल कराते हुए एंटरटेनमेंट मनोरंजन के रूप में देखे हैं। तो उसी प्रकार हम कठपुतलियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे? कठपुतलियों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, उसमें से हम देखेंगे कि कठपुतलियों का खेल। अब इसमें से एक मैं स्लाइड तुमको बता रहा हूं, वो भी आप लोग देख सकते हैं कि कठपुतलियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, इधर देखो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कठपुतलियों का खेल कहां से आ रहा है। देखो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ग्रीक, यूनान, यहाँ पर जब उत्खनन किया गया तो उस समय पर वहां पर बहुत सी मिट्टी की पुतलियां मिली है, मूर्तियों के अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। उनका कठपुतलियों की तरह उपयोग किए जाने की संभावना, फिर जो इतिहासकार है विविध प्रकार की संभावना उन्होंने लगाए है, उनको पता चला है कि ये जो मूर्तियां मिली है, ये जो पुतलियां मिली है, ये इनका कठपुतलियों के लिए इनका उपयोग किया जाता था, ऐसा उनको महसूस होता है। ठीक है, इसके आधार पर ध्यान में आता है कि ये प्राचीन खेल है। इसके आधार पर ध्यान में आता है कि प्राचीन हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ईस्वी सन पूर्व 5000 साल पहले जब इस प्रकार का उत्खनन से हमको पता चल रहा है, तो हमको पता चलता है कि कठपुतलियों का खेल अति प्राचीन काल से माना जाता है। इस खेल का पंचतंत्र और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। और तुम्हारे लिए ध्यान की बात है कि ये जो कठपुतली है, इनका कहाँ है? महाभारत में और पंचतंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता था। मतलब ये खेल को खेला जाता था। भारत प्राचीन में ये कठपुतलियां बनाने के लिए लकड़ी, ऊन, चमड़ा, सींगों और हाथी के दांतों का उपयोग करते थे। जो भारत देश है, जो प्राचीन भारत का जो देश है, जहाँ पर कठपुतलियां खेली जाती थी, वहां पर उसमें क्या है, कठपुतलियां बनाने के लिए लकड़ी, ऊन, चमड़ा, सींग और हाथी के दांतों का उपयोग किया जाता था। तुम पेज नंबर 39 में कठपुतलियों का खेल में चित्र भी देख सकते हैं किताब के अंदर। ठीक है, इस खेल की दो पद्धतियां, एक राजस्थानी, एक दक्षिणी। इस खेल को भारत में दो भागों में विभाजित किया गया है, एक राजस्थानी और एक दक्षिणी। ठीक है, अब देखो कहां कठपुतलियों का खेल खेला जाता था। देखो कि इसके कलाकार कहां हैं। देखो, उत्तर भारत जैसा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल राज्य में कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले कलाकार उपलब्ध है। मतलब भारत के विविध कोने में इस प्रकार का खेल खेला जाता था और खेल खेलने वाले कलाकार, खेल दिखाने वाले, क्योंकि इनके लिए खास ट्रेनर की जरूरत होती है, एक प्रशिक्षण लेना पड़ता है कठपुतलियों का खेल दिखाने के लिए। हर कोई आदमी उसका खेल नहीं दिखा सकता। लेकिन महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, असम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, यहाँ पर इस प्रकार के कठपुतलियों का खेल दिखाने वाले कलाकार उपलब्ध है। कठपुतलियों का खेल प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सूत्रधार के बोलने का कौशल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तो कठपुतलियों के खेल को प्रभावशाली बनाने के लिए, कठपुतलियों के खेल को प्रभावशाली बनाने के लिए जो खेल दिखाता है उसको बोलने का कौशल्य प्राप्त होना चाहिए। वो किस प्रकार से कठपुतलियों की लैंग्वेज, वो अर्थ में वो भाषा कर वो बताता है। ठीक है, इसमें छोटा रंगमंच, प्रकाश व्यवस्था और ध्वनि का सटीक और सूचक उपयोग कर सकते हैं। इसके 4 प्रकार है। ये 4 प्रकार तुमको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। कठपुतली के प्रकार बच्चों तुम लोग देख सकते हैं, कठपुतली के प्रकार। इसके 4 प्रकार में इसको डिवाइड किया गया है। एक छाया कठपुतली, दूसरा हथ कठपुतली, तीसरा काष्ठ कठपुतली और चौथा सूत्र कठपुतली। ये कठपुतली के क्या है? प्रकार है। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि कठपुतलियों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। एक छाया कठपुतली, एक हथ कठपुतली, एक काष्ठ कठपुतली और दूसरा सूत्र, और चौथा कौन सा है कि सूत्र कठपुतली। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं हम लोग इसका लोक नाट्य का दूसरा प्रकार दशावर्ती नाटक। दशावर्ती नाटक, अब दशावर्ती नाटक क्या है? ये महाराष्ट्र के लोक नाट्य का एक भेद माना जाता है। हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए महाराष्ट्र के बारे में जो खेल है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब दशावर्ती नाटक मतलब क्या होता है? जो हमारे भगवान हुआ करते थे, राम, बुद्ध, परशुराम, वामन, नरसिंह, इनका नाटक के रूप में उपयोग किया जाता था। इनका नाटक के रूप में क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। तो देखो आगे देखते हैं दशावर्ती नाटक। दशावतारी नाटक महाराष्ट्र के लोक नाट्य का एक भेद है, महाराष्ट्र के लोक नाट्य का एक प्रकार माना जाता है। क्या है? दशावतारी नाटक।
ठीक है। फसल कटने के बाद कोकण और गोवा में दशावतारी नाटकों का खेला जाता था। मतलब हम देखते हैं कि जब गांव में अक्सर देखते होंगे, छोटे छोटे कस्बों में अक्सर देखते होंगे, जब फसल की कटाई होती है तो विविध प्रकार के लोकगीत गाए जाते हैं, विविध प्रकार के नाटक भराए जाते हैं, उत्सव के त्योहार के रूप में ये मनाया जाता था, त्योहार के रूप में ये मनाया जाता था। इसी प्रकार कोकण वाले विभाग में, महाराष्ट्र के कोकण वाले विभाग में और गोवा में भी जब फसल की कटाई की जाती थी, वहां पर दशावतारी नाटक का उपयोग किया जाता था। मतलब मनोरंजन के लिए दशावतारी नाटक खेला जाता था। अब दशावतारी नाटक में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और काल्की, इन 10 अवतारों पर आधारित होते थे। अब दशावतारी नाटक जो है, ये दशावतारी नाटक जो है वो किन के ऊपर निर्भर होते हैं? ये हमारे जो भगवान है, जो भगवान के रूप में इस प्रकार के जो अवतार है, ये क्या है? 10 अवतार, सीधे सीधा मतलब इसका 10 अवतार, ये नाटक के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए जाते थे। जिसमें कौन कौन से आते हैं? मत्स्य, देखो तुम चार्ट में दिखाई देंगे तुमको, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बौद्ध और काल्की, इन 10 अवतारों पर ये क्या होते थे? आधारित होते थे। सबसे पहले नाटक का सूत्रधार विघ्नहर्ता गणेश जी का आह्वान करता है। सबसे पहले इसका जो सूत्रधार हुआ करते थे, विघ्नहर्ता, दुख को खत्म करने वाले श्री श्री गणेश जी, ये क्या करते थे? इसका आह्वान करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, दशावर्ती नाटक के पात्रों का अभिनय, रंगभूषा, वेशभूषा पारंपरिक होती थी। कि दशावर्ती जो नाटक है, जो पात्र है, जो अभिनय है, वो क्या होते थे? रंगभूषा, वेशभूषा पारंपरिक पद्धति से की जाती थी। मतलब ये तुम पेज नंबर 40 में दशावर्ती नाटक देखेंगे, भगवानों के द्वारा जिस प्रकार से वेशभूषा, मतलब भगवान की वेशभूषा का इसमें क्या किया जाता था? उपयोग किया जाता था। जिस प्रकार से भगवान वेश धारण करते, उसी प्रकार का वेश इसमें धारण किया जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे। नाटक का अधिकांश हिस्सा काव्य में होता था। जो नाटक का अधिकांश जो हिस्सा होता था, वो क्या होता था? एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था, काव्य में होता था, कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता था। कुछ संवाद पात्र स्वयं अपनी ओर से बोलते थे, कुछ संवाद और पात्र जो होते थे वो कुछ अपनी ओर से बोलते थे। पहले बैकग्राउंड में क्या होता था? कविता पढ़ी जाती थी, कविता रची जाती थी, और कुछ ऐसे संवाद हुआ करते थे, वो क्या करते थे? खुद पात्र जो है अपने मुंह से बोला करते थे। देवताओं के लिए लकड़ी के मुखौटे का उपयोग में लाया जाता था। जो देवताओं का जो रोल किया जाता था, वेश किया जाता था, तो उसमें क्या होता था? देवताओं के लकड़ी के मुखौटे बनाए जाते थे, उनका उपयोग उसमें किया जाता था। नाटक की समाप्ति हांडी फोड़कर, दही तथा अन्य सामग्री बांटकर और आरती उतारकर होती थी। जो नाटक का जो अंत होता था, समाप्ति होती थी, वो दही हांडी फोड़कर और उसके बाद अन्य सामग्री जो है बांटकर क्या करते थे? आरती उतारकर की जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 18वीं शताब्दी में श्यामजी नाईक काले ने दशावतारी नाटक दिखाने वाली एक मंडली स्थापित की। 18वीं शताब्दी में जो श्यामजी नाईक है काले, इन्होंने जो है ये दशावतारी नाटक दिखाने वाली एक मंडली को उन्होंने क्या किया है? स्थापित किया। उस मंडली को लेकर वे पूरे महाराष्ट्र में घूमते थे। ये मंडली को लेकर पूरे महाराष्ट्र में घूमकर विविध प्रकार के नाटक क्या करते थे? वो दिखाते थे। ठीक है, समझ में आया? तो आगे देखिए। विष्णु भावे ने दशावतारी नाट्य तकनीक को संकरित करके अपने पौराणिक नाटक प्रस्तुत किए। फलस्वरूप मराठी नाटक की पूर्व पाटिका दशावतारी नाटकों तक पहुंची है। तो विष्णु भावे ने, जो विष्णुदास भावे है, इन्होंने दशावतारी नाटक की तकनीक को टेक्नोलॉजी में प्रस्तुत किया है, तो संकरित करके पौराणिक जो प्राचीन काल के जो नाटक है वो प्रस्तुत किए, जिसके कारण मराठी नाटक की पूर्व पाटिका दशावतारी नाटकों तक पहुंची है। ठीक है बच्चों, आगे का भाग हम देखते हैं। लोक नाट्य में दूसरा है भजन। अभी भजन हम लोग जानते हैं कि भजन क्या है। भजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि भजन क्या है, कि भगवान की आरती, उनके लिए जो गीत गाए जाते हैं वो क्या कहलाता है? भजन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि भजन के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक स्लाइड में तुमको बताता हूँ, स्लाइड में तुमको दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, स्लाइड बता रहा हूं। भजन के प्रकार क्या रहा है उसके अंदर? भजन के प्रकार। ठीक है, अब भजन के प्रकार देखेंगे हम लोग तो हमको समझ में आता है।
ठीक है। भजन के प्रकार, अभी भजन के प्रकार में दो प्रकार भजन के होते हैं, एक चक्री भजन और दूसरा कौन सा होता है? तो एक चक्री भजन और दूसरा सोंगी भजन। ठीक है, भजन के चक्री भजन और सोंगी भजन। देखो ध्यान दो इधर बच्चों, ध्यान दो इधर कि करताल, मृदंग अथवा पखावज आदि वाद्यों के साथ ईश्वर के गुणों का वर्णन और नाम स्मरण के रूप में पद नाट्यों का गायन करना भजन कहलाता है। अब भजन किसे कहते हैं हमको हमारे लिए समझना जरूरी है कि भजन को हम क्या कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों इधर अब देखेंगे। देखो करताल, मृदंग अथवा पखावज आदि वाद्य, ये वाद्य है जिसमें इसमें ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए जो नाम के साथ स्मरण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? भजन कहते हैं। इसमें पद्य रचनाओं का गायन करना, इस पद्य रचनाओं को क्या किया जाता है? गायन किया जाता है। भजन के दो प्रकार है, एक चक्री भजन और दूसरा सोंगी भजन। अभी चक्री भजन किसे कहेंगे ये हमारे लिए समझना जरूरी है। भजन के प्रकारों में आ रहा है, देखो चक्री भजन बिना रुके चक्राकार रूप से घूमते हुए भजन करना। मतलब जहां पर क्या होता है, भगवान के जो मंदिर होते हैं या उनकी मूर्ति रखी जाती है और चारों ओर क्या किया जाता है? घूमा जाता है। वो कंटिन्यू घूमते, एक खत्म हुआ, एक थक गया, दूसरा आता है, तो एक कंटिन्यूअस मतलब उसमें रुका नहीं जाता है, कोई रोकता नहीं, उनकी जगह पर दूसरा आ जाता है। तो इस प्रकार से जो भजन किया जाता है, ईश्वर के गुणों का गुणगान किया जाता है, करनाल बजाकर, मृदंग बजाकर, पखावज बजाकर जो भगवान के ईश्वर के गुणों का वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? चक्री भजन कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? चक्री भजन। दूसरा है सोंगी भजन, स्वांग भरते हुए, मतलब देव भक्तों की भूमिका निभाते हुए, देव भक्तों की भूमिका निभाते, कोई कृष्ण बनता है, कोई श्री राम बनते हैं, तो इस विविध प्रकार के कोई बजरंग बली बनते हैं। इस प्रकार की जो भगवान की देव भक्तों की भूमिका, देव भक्तों की इस प्रकार से देव भक्त बनकर, इनके भक्त बनकर, भगवान के, श्री राम के, बौद्ध के, श्री कृष्ण के, इनके भक्त बनकर जब एक गीत गाया जाता है, जब कीर्तन गीत गाया जाता है, उनके गुणों का आचरण, उनके गुणों का वर्णन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सोंगी भजन के रूप में जाना जाता है। उसे क्या कहते हैं? सोंगी भजन कहते हैं। देखो ध्यान दो इधर कि वर्तमान समय में संत तुकडोजी महाराज ने खंजरी भजन को बहुत लोकप्रिय बनाया। खंजरी बजाकर, तुम देखते होंगे अभी गणपति उत्सव चल रहा है, उसमें खंजरी बजाई जाती है, खंजरी बजाई जाती है। एक दोनों तरफ से लोहे की खंजरी, तांबे की बनाई जाती है, पीतल की बनाई जाती है। इस प्रकार से बजाकर भगवान का भजन किया जाता है, भगवान का गुणगान किया जाता है। तो संत तुकडोजी महाराज ने, जो महाराष्ट्र के आद्य संत कवि माने जाते हैं, संत तुकडोजी महाराज, बहुत अच्छे उनके पवाड़े हैं, बहुत अच्छी उनकी कविता है, संत तुकडोजी महाराज। तो इनके द्वारा जो खंजरी भजन वो बहुत लोकप्रिय हुआ है। उत्तर भारत में संत तुलसीदास, महाकवि सूरदास, संत मीराबाई और संत कबीर के भजन प्रसिद्ध है। उसी प्रकार महाराष्ट्र के साथ साथ संत तुकडोजी महाराज, उसी प्रकार उत्तर भारत में संत तुलसीदास, महाकवि सूरदास, संत मीराबाई, उसके बाद संत कबीर के भजन बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। उसके बाद देखो कर्नाटक में पुरंदर दास, कनक दास, विजय दास, बोधेंद्र गुरु स्वामी, त्यागराज आदि की रचनाओं को भजन के रूप में गाया। इनकी रचना जो होती है, इनको क्या किया जाता है? भजन के रूप में भी इनको गाया जाता है। गुजरात में संत नरसिंह मेहता ने भक्ति संप्रदाय को प्रोत्साहन किया, और गुजरात राज्य में के अंदर जो संत नरसिंह मेहता है, जो वहां के आद्य संत माने जाते हैं, उन्होंने भक्ति संप्रदाय को प्रस्तुत किया है। महाराष्ट्र में संत नामदेव ने वारकरी पंथ के माध्यम से भजन कीर्तन को प्रवृत्त किया है, और महाराष्ट्र में संत नामदेव जो, इन्होंने वारकरी पंथ के माध्यम से भजन कीर्तन को क्या किया है? प्रेरित किया है। वारकरी संप्रदाय के नाम स्मरण के रूप में भजन को महनीय बनाया है। वारकरी संप्रदाय ने कि अपने भगवान के नाम के स्मरण को भजन के रूप में क्या किया है? श्रेष्ठ बनाया है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं कीर्तन। ये एक भजन का ही माध्यम है। हम देखते हैं कि कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कीर्तन कर रहे हैं, ठीक है, ये भजन का ही एक दूसरा प्रकार माना जाता है, भजन के जैसे ही माना जाता है। ठीक है, देखते हैं कीर्तन। परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कीर्तन परंपरा के आदि प्रवर्तक नारद मुनि थे। कि परंपरा के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि कीर्तन के प्रवर्तक, कीर्तन के जो जनक है, वो कौन थे? नारद मुनि थे।
जो हम हमेशा महाभारत, रामायण इसमें देखते हैं, नारद मुनि जो चले आते हैं, जो बजाते चले आते हैं, वो क्या है, इसके कीर्तन के जनक माने जाते हैं। संत नामदेव महाराष्ट्र के आदि कीर्तनकार माने जाते हैं। संत नामदेव महाराज जो है वो महाराष्ट्र के आदि कीर्तनकार, महाराष्ट्र के श्रेष्ठ कीर्तनकार माने जाते हैं। कीर्तनकार को हरिदास तथा कथेकरी बुआ कहते हैं। कथावाचक, कथा एक पुरानी जो कथा होती है उसको अपने मुख के जरिए, अपनी कविता के जरिए प्रस्तुत किया जाता है। कथा जैसा राम कथा हो गई, कृष्ण कथा हो गई, ठीक है। इनकी कथाओं को, इनके द्वारा जो घटना घटित हुई, इनको कथा के माध्यम कहा जाता है। कीर्तनकार है हरिदास अथवा कथेकरी बुआ भी कहा जाता है। कीर्तनकार को वेशभूषा, विद्वता, कर्तृत्व, गायन, वादन, नृत्य, चुटकुलेबाजी का ध्यान रखना पड़ता है। जो कीर्तनकार होते हैं उनको क्या होता है, वेशभूषा, विद्वत्ता, वक्तृत्व, गायन, वादन, नृत्य, चुटकुलेबाजी का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उनके स्वभाव में बहुश्रोता का गुण, मतलब वो एक ही व्यक्ति होता है, वो वेशभूषा उनकी जैसी होनी चाहिए, विद्वत्ता उनके अंदर गुण होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, वक्तृत्व बोलने की शैली उनके अंदर होनी चाहिए, गायन भी प्रस्तुत कर सकते हैं, नृत्य भी, चुटकुलेबाजी, इनका सबका ध्यान करना पड़ता है। इसलिए कीर्तनकार को बहुश्रोता का गुण होना, मतलब बहुआयामी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बहुआयामी होना चाहिए, होना आवश्यक होता है। कीर्तन मंदिर में अथवा मंदिर के परिसर में किया जाता है। कीर्तन कहां पर होता है, मंदिर में अथवा मंदिर के परिसर में भी किया जाता है। उसके बाद हम बच्चों आगे देखते हैं, ललित नाटक महाराष्ट्र का बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। ललित महाराष्ट्र का बहुत ही प्रसिद्ध भाग माना जाता है ललित नाटक, ठीक है। अभी ललित देखेंगे, देखो महाराष्ट्र में प्रचलित मनोरंजन का एक पुराना प्रकार ललित है, कि महाराष्ट्र में जो प्रचलित रूप से मनोरंजन का एक महत्वपूर्ण भाग जो है वो कौन सा माना जाता है, ललित प्रकार, ललित नाटक। आज भी हम मुंबई जैसे सिटी में हम लोग देखेंगे कि वहां पर ललित नाट्य मंडल इस प्रकार के बड़े बड़े भवन बनाए जाते हैं, वहां पर विविध प्रकार के नाटक क्या किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार का समावेश नारदीय कीर्तन परंपरा में होता है, कि इस प्रकार का ललित नाटक का जो समावेश होता है वो नारदीय कीर्तन परंपरा में होता है। इसका कोकण और गोवा में बहुत महत्व है। इनका कहां पर, कोकण और गोवा में, कहां पर होता है, कोकण और गोवा में इनका बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, ठीक है। ललित की प्रस्तुति धार्मिक पर्व के अवसर पर उत्सव देवी सिंहासन विराजमान होता है। जब ललित हम देखेंगे कि इसकी प्रस्तुति धार्मिक पर्व के अवसर पर, जब धार्मिक त्योहार होते हैं, सॉरी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए वेट करना पड़ा, आपको कॉल आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ललित महाराष्ट्र में प्रचलित मनोरंजन का एक पुराना प्रकार ललित है। महाराष्ट्र में प्रचलित मनोरंजन का एक पुराना जो प्रकार है वो ललित नाटक माना जाता है। इस प्रकार का समावेश नारदीय कीर्तन परंपरा में होता है। इस प्रकार का जो समावेश होता है वो नारदीय कीर्तन परंपरा में होता है। इसका कोकण और गोवा में बहुत महत्व है। इस ललित नाटक का कोकण के भाग में, महाराष्ट्र के कोकण के भाग में और गोवा में बहुत महत्व है। ललित की प्रस्तुति धार्मिक पर्व के अवसर पर उत्सव देवी सिंहासन विराजमान है। मतलब कोई धार्मिक उत्सव होता है, उसमें उत्सव की देवी, जो उत्सव मनाया जाता है, किसके लिए उत्सव मनाया जाता है, उसको ध्यान में रखते हुए ललित नाटक किया जाता है। कि जो भी त्योहार मनाया जाता है, त्योहार किसका है, कौन सा है, जैसा राम जन्म, कैसे, जैसे कि रामनवमी होता है, हनुमान जयंती होती है, तो इसमें इस समय पर क्या होता है, भगवान राम को सामने रखकर क्या किया जाता है, इस प्रकार का नाटक प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। ऐसा मानकर उनकी प्रार्थना किया जाती है। और इस प्रकार का एक मराठी में पवाड़ा है, एक ललित है, तो वो मैं तुमको समझाता हूँ, समझने के बाद तुमको समझ में आएगा कि किस प्रकार से, कि इसमें मनुष्य का उत्साह बढ़ाने के लिए, मनुष्य के दुखों का निवारण करने के लिए इस प्रकार के गीत भी गाए जाते हैं। देखो, ज्याला जे हवे असेल त्याला ते मिळो, सगळा गाव आनंदाने पुढच्या ललितापर्यंत नांदो, आपसातले कला ललितात मिटतो, कोणाच्याही मनात कल्मिष न उरो, निकोप मनाने व्यवहार चालो, सदाचाराने समाज वागो। इस प्रकार के समाज का उद्धार करने के लिए
भगवान के सामने जो उत्सव देवी उनके सामने विराजमान करके इस प्रकार का ये गीत गाया जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है देखो, ज्याला जे हवे असेल त्याला ते मिळो, जिसको जो चाहिए वो उनको मिले, सगड़ा गांव आनंदाने पुढच्या ललितापर्यंत नादो, और पूरा गांव जो है वो आनंद के साथ अगले साल जब ललित नाटक प्रस्तुत किया जाएगा वहां तक पूरी तरह से सब लोग खुशहाली में रहो। आप साथ ले कला ललितात्मिक और आपस के बीच में जो रंजिश है, जो कपट है, जो बैर है, वो क्या हो गया, ये ललित के माध्यम से खत्म हो जाओ। कोणाच्याही मनात कलमिश न उरो, किसी के मन में किसी के प्रति किसी प्रकार का कपट ना हो, सब नष्ट हो जाए। निकोप मनाने व्यवहार चले, एकदम निशुद्ध, एकदम शुद्ध मन से क्या हो गया, सभी के व्यवहार चलते रहे। सदाचाराने समाज लागो, पूरे सदाचार के साथ, एक दूसरे के साथ, बंधु भाव के साथ, सदाचार के साथ पूरा समाज जो है एक साथ व्यवहार करे। प्रार्थना का स्वरूप इस प्रकार का होता है, इस प्रकार की प्रार्थना उसमें की जाती है। और किसके सामने, ये ललित नाटक में किसी भगवान को, उत्सव देवी को सामने रखकर इस प्रकार का ये गीत वहां पर क्या कहता है, इस प्रकार की प्रार्थना वहां पर पढ़ी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ललित को नाट्य प्रवेश की तरह प्रस्तुत किया जाता है। ललित को क्या है, नाट्य प्रवेश की तरह क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कृष्ण और राम तथा भक्तों की कथा बताई जाती है। इसमें कृष्ण, राम कथा तथा भक्तों की कथा बताई जाती है नाट्य के रूप में। नाट्य के रूप में ललित कला को प्रस्तुत किया जा रहा है। ललित नाट्य गृह तो मुंबई में देखेंगे, दादर में जो परेल है बाजू में, वहां पर ललित नाट्य गृह है। तो वहां पर क्या होता है, इस प्रकार के नाटक होते हैं जिसमें कृष्ण भगवान और श्री राम की कथा तथा भक्तों की कथा पाता है। उनके भक्तों की कथा भी क्या की जाती है, बताई जाती है। कुछ ललित हिंदी भाषा में भी है, ऐसा नहीं कि सब मराठी में है। कुछ जो है ललित जो है वो हिंदी भाषा में प्रस्तुत किए जाते हैं। आधुनिक मराठी रंगमंच को ललित की पृष्ठभूमि प्राप्त है। आधुनिक मराठी रंगमंच को ललित की पृष्ठभूमि प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद हम बच्चों देखेंगे भारुड़। उसके बाद हम क्या देखेंगे, भारुड़। भारुड़ क्या है, भारुड़ क्या है, ये हमको हमारे लिए समझना जरूरी होता है। ठीक है, हम देखेंगे भारुड़। आध्यात्मिक और नैतिक सीख देने वाले मराठी के रूपात्मक गीतों को भारुड़ कहते हैं। आध्यात्मिक और नैतिक, नैतिक मतलब मनुष्य का व्यवहार दूसरों के साथ बहुत अच्छे से रहे, नैतिकता का पालन वो करे और भगवान की अर्चना करे, आध्यात्मिक रूप से भगवान की अर्चना के माध्यम से। जो सीख देने वाले, जो हमको सीख देते हैं, जो मराठी में रूपात्मक गीतों को, जो मराठी में ऐसे गीत होते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे भारुड़ कहते हैं। जो हमको सीख देते हैं और भगवान के आध्यात्म को प्रस्तुत करते हैं, नैतिकता की सीख देते हैं। अच्छे कर्म करो, नैतिकता मतलब अच्छे कर्म करने की जो प्रेरणा देते हैं, ऐसे जो गीत होते हैं उसे क्या कहा जाता है, भारुड़ कहते हैं। भारुड़ पथनाट्य, नुक्कड़ नाटक की तरह प्रयोगशील होता है। पथनाट्य के बारे में बच्चों आप लोग जानते होंगे कि कोई भी देश की समस्या को ध्यान में रखकर ऐसी मंडली होती है, वो चौराहे पर, सड़क पर, कहीं पर भी एक नाटक प्रस्तुत करते हैं, उसे पथनाट्य कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, पथनाट्य कहा जाता है। तो इसी प्रकार ये नुक्कड़ नाटक ये क्या होते हैं, भारुड़ में क्या होता है, ये रूपात्मक गीत और हमको नैतिकता के दर्शन देते हुए इस प्रकार के पथनाट्य भी इसमें प्रस्तुत किए जाते हैं, ये भारुड़ के माध्यम से। महाराष्ट्र में संत एकनाथ के भारुड़ विविधता, नाट्यमयता, मनोविनोद और गेयता जैसे तत्वों के कारण लोकप्रिय हुए। महाराष्ट्र में जो संत एकनाथ है, इनके जो भारुड़ है वो विविधता, नाट्यमयता, मनोविनोद और गेयता के जैसे तत्वों के कारण क्या हुए हैं, लोकप्रिय हुए। भरोड़ों को रचने के पीछे संत ने एकनाथ का लोक शिक्षा था। जो संत एकनाथ ने जो भारुड़ की रचना की, इनका मतलब है लोगों को नैतिक शिक्षा देना, अच्छे कर्म करने की शिक्षा देना, अच्छे कर्म करने की लोक शिक्षा, लोगों को शिक्षा देना। ये संत एकनाथ के भारुड़ लिखने की क्या था, उद्देश्य था। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखेंगे हम लोग तमाशा। लोक नाट्य का अगला प्रकार है तमाशा। बहुत महत्वपूर्ण है तमाशा, बहुत अच्छा है तमाशा। अब तमाशा शब्द मूलतः फारसियन भाषा का है। ये तमाशा मतलब क्या होता है, ये इसका उद्गम जो है वो फारसी भाषा के पर्शियन भाषा से हुआ है। तमाशा शब्द का मूलतः फारसी भाषा का शब्द है। ये कौन सी भाषा का है, फारसी भाषा का। इसका अर्थ मन अथवा चित्त को प्रसन्नता प्रदान करने वाला दृश्य। ये तमाशा का अर्थ क्या होता है, अपने मन को, अपने चित्त को प्रसन्नता प्रदान करने वाला, आनंदता देने वाला। ये शब्द तमाशा का पर्शियन, ये तमाशा शब्द है, ये पर्शियन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक रूप से अर्थ क्या होता है कि मन को प्रसन्न करने वाला दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत करना।
कि हम देखते हैं कि अलग अलग जगह पर तमाशा भराया जाता है, तो वो देखकर हमको क्या होती है, एक प्रकार की खुशी महसूस होती है, हमारा मन प्रसन्न होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ ही ये है, तमाशा का शाब्दिक अर्थ ये है कि मन को प्रसन्न करने वाला दृश्य। ठीक है। विभिन्न लोक कला और अभिजात कलाओं की धाराओं को अपने में समेटकर 18वीं शताब्दी तक समाता विकसित हुआ है, तमाशा विकसित हुआ है। विभिन्न लोक कला, अभिजात कला, विभिन्न लोक कला, अभिजात कलाओं को अपने में समेटकर एक 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 अपने तरफ लेकर 18वीं शताब्दी तक तमाशे का क्या हुआ है, विकसित हुआ है। पारंपरिक तमाशा को दो प्रकार है, पारंपरिक तमाशा के दो प्रकार है। जो तमाशा है वो पारंपरिक तमाशा, तमाशा का मतलब होता है मन को प्रसन्न करने वाला दृश्य। तो तमाशा को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक पहला संगीत बारी और ढोल की मंडली, एक संगीत बारी और दूसरा ढोल की मंडली। तमाशा को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक संगीत बारी और दूसरा ढोल की मंडली। संगीत बारी में नाट्य की अपेक्षा नृत्य और संगीत पर अधिक बल है। संगीत नाम ही दिया जा रहा, संगीत, म्यूजिक। संगीत बारी में क्या होता है, नाटक की अपेक्षा ज्यादा नाटक नहीं होता है, इसमें नृत्य और संगीत को ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाता है। डांस को, नाच को और संगीत को ज्यादा से ज्यादा संगीत बारी में क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। मतलब संगीत बारी में क्या है कि संगीत को और नृत्य को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है। तमाशा में प्रमुखता नृत्य संगीत को स्थान था, परंतु कालांतर में वह इस नाट्य रूप अर्थात नाटक का समावेश हुआ है। तो तमाशा में प्रमुखता संगीत, नृत्य और संगीत को महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु कालांतर में वह इस नाट्य रूप अर्थात नाटक का समावेश किया गया। नाटक को उसमें समावेश किया, पहले संगीत को और नृत्य को उसमें ध्यान दिया जाता था, लेकिन बाद में उसको क्या किया, नाटक के रूप में उसका समावेश किया गया। यह वह अर्थात नाटक उत्कृष्ट हाथ पर या चुटकुलेबाजी के आधार पर क्रमशः रोचक बनाता है। ये जो नाटक है, ये वर्ग अर्थात नाटक जो है, ये क्या होता है, क्रमशः उसको क्या है, चुटकुलेबाजी और हंसी मजाक, कॉमेडी, इसके माध्यम से क्या बनाता है, एकदम रोचक बनाता है। तमाशा के आरंभ में गण अर्थात गणेश वंदना किया है। तमाशा के आरंभ में जो है गण अर्थात गणेश की क्या की जाती है, वंदना की जाती है। इसके पश्चात गौड़न, भगवान श्री कृष्ण और राधा गोपियों के बीच छेड़छाड़ की क्रीड़ाएं प्रस्तुत की जाती है। तमाशा में ध्यान दो, पहले क्या होता है कि श्री गणेश की वंदना की जाती है, गणपति की वंदना की जाती है, गणेश भगवान की वंदना की जाती है। उसके पश्चात तो गौलन जिसे कहा जाता है, ये गौलन है, हिंदी में उसे गौलन कहा जाएगा। ये गौलन क्या है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा गोपियां, इनके बीच में जो क्रीड़ाएं, घटना होती थी, जो छेड़छाड़ होती थी, उसका वर्णन क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। तमाशा के दूसरे भाग में वग अर्थात मुख्य नाटक प्रस्तुत किया जाता है। अब देखो ध्यान, तमाशा का पहले भाग में क्या होता है कि पहले भाग में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। उसके दूसरे भाग में क्या होता है, उसी के साथ साथ आगे बढ़ता है, उसके आगे पहले जो गणेश वंदना की जाती है, फिर आगे बढ़ता है पहले भाग में कि भगवान श्री कृष्ण और राधा और गोपियां, इनके बीच में जो क्रीड़ाएं होती है, जो नोकझोंक होती है, जो उसको क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है नाटक के रूप में। उसके दूसरे भाग में क्या होता है, तमाशा के दूसरे भाग में नाटक प्रस्तुत किया जाता है। उसके दूसरे भाग में क्या होता है, जो उद्देश्य बनाकर नाटक किया जाता है, नाटक प्रस्तुत किया जाता है। मराठी रंगमंच पर विच्छा माझी पुरी करा और गाढवाचे लग्न नाटकों ने बड़ी धूम मचाई। और मराठी रंगमंच पर जो तमाशा है, उसमें विच्छा माझी पूरी करा मतलब मेरी इच्छा पूरी करो, ये नाटक का एक नाम है, विच्छा माझी पूरी करा। ठीक है। और दूसरा गाढवाचे लग्न, गाढवा मतलब गधा, गधे की शादी, गधे का विवाह। ये जो तमाशा है ये बहुत प्रसिद्ध है, इनको बहुत लोकप्रियता मिली है। ये दोनों नाटक तमाशा के बदले हुए आधुनिक स्वरूप को दर्शाते हैं। जो दोनों नाटक है, ये तमाशा के बदले हुए क्या किए हैं, आधुनिक रूप को दर्शाते हैं। ठीक है। बाद में बच्चों हम आगे का भाग देखेंगे, जो अंतिम है, लोक नाट्य का अंतिम भाग है। ये सभी भाग तुमको समझ में आए हैं। कठपुतलियों के प्रकार, कठपुतलियां, दशावती नाटक, भजन, कीर्तन, ललित, भारूड, तमाशा, पोवाड़ा, और अंतिम जो भाग है वो क्या है, पोवाड़ा। अभी पोवाड़ा ये शूरवीरता की कहानी दर्शाता है। संत एकनाथ महाराज, संत रामदास, ये वीर पुरुषों की जीवनचर्या को दर्शाता है। ये अपने गीत के माध्यम से जो वीर, ऐतिहासिक वीर हुए हैं, स्त्री पुरुष हुए, इनके
उनका उद्धार या उनकी प्रशंसा करने के लिए जो पोवाड़ा गाया जाता है, जैसे कि संत तुलसीदास के द्वारा, याद है मुझे, तुलसीदास के द्वारा कि महारानी ताराबाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू थी, राजा राम महाराज की पत्नी थी, इनके ऊपर एक पोवाड़ा रचा गया है कि दिल्ली झाली दीवानी, दिल्ली शाहीचे गेले पानी, प्रणयची वेळ आली मोगलो हो संभाळा। ये एक प्रकार से क्या हो गया है, ये एक प्रकार से ये उनकी एक प्रकार से उनकी प्रशंसा की गई है। झांसी की रानी, झांसी की रानी के लिए गीत लिखा जाता है, पोवाड़े लिखे जाते हैं। ये वीर स्त्री और पुरुषों की शौर्य गाथा को प्रस्तुत किया जाता है पोवाड़ा के माध्यम से। दिल्ली झाली दीवानी, दिल्ली शाहीचे गेले पानी, प्रलयाची वेळ आली मोगलो हो संभाळा। ये संत तुलसीदास ने ये रचना की थी महारानी ताराबाई को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, ध्यान दो। यह गद्य पद्य मिश्रित काव्य प्रस्तुत का प्रकार है। यह गद्य और पद्य मिश्रित, ये इसमें गद्य भी है, एक कथा भी बताई जाती है और पद्य कविता भी रची जाती है। ये काव्य प्रस्तुति का प्रकार है। पोवाड़ा में वीर स्त्री पुरुषों की वीरता और पराक्रमों का आवेश युक्त और स्फूर्तिदायी भाषा में कथन किया जाता है। क्या जाता है कि पोवाड़ा में वीर जो स्त्री और पुरुष है, इनकी वीरता को, इनके पराक्रमों को आवेश और स्फूर्तिदायी भाषा में कथन प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि बहुत से ऐसे ऐतिहासिक महाराष्ट्र के अंदर देखे होंगे, ऐतिहासिक पुरुष होकर गए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये तो महाराष्ट्र के बाहर है। छत्रपति शिवाजी महाराज, पेशवे, इनके ऊपर जो पोवाड़ा है, इनका जो वीरता को प्रस्तुत करके पोवाड़ा गाया जाता है। इनकी वीरता को प्रस्तुत किया जाता है। इनकी वीरता को इस पोवाड़े के माध्यम से क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय अज्ञानदास कवि द्वारा रचित अफजल खान वध से संबंधित पोवाड़ा और तुलसीदास द्वारा रचित सिंहगढ़ युद्ध का पोवाड़ा प्रसिद्ध है। सिंहगढ़, गढ़ आला पण सिंह गेला। अभी नेताजी तानाजी मालसूरे, इनके ऊपर ये पोवाड़ा लिखा गया था। क्या बोला गया था कि गढ़ आला पण सिंह गेला, गढ़ आला पण सिंह गेला। उसी प्रकार छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब अफजल खान का वध किया था, तो उनकी वीरता को प्रस्तुत करते हुए अज्ञानदास कवि द्वारा उनका पोवाड़ा रचा गया है। उसी के साथ साथ संत तुलसीदास महाराज ने सिंहगढ़ का युद्ध, इसका पोवाड़ा प्रसिद्ध है। गढ़ आला पण सिंह गेला। गढ़ तो हमको प्राप्त हो चुका है, लेकिन जो हमारा शेर है वो चला गया है। ये तुलसीदास के द्वारा रचित है, जिसके पोवाड़े में एक पंक्ति है, क्या है, गढ़ आला पण सिंह गेला, गढ़ आला पण सिंह गेला। ठीक है, उसी के साथ साथ देखो, अंग्रेजों के शासन काल में उमाजी नाइक, चाफेकर बंधु, महात्मा गांधी पर पोवाड़े रचे गए हैं। अंग्रेजों के शासन काल में, जब अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, उस समय पर उमाजी नाइक, महात्मा गांधी, चाफेकर बंधु, इनके द्वारा पोवाड़े क्या हो गए, रचे गए हैं। संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन में अमर शेख, अन्नाभाऊ साठे, गवानकर जैसे शहीदों, वीरांगन लिखने वाले और गाने वाले द्वारा रचित पोवाड़ों ने महाराष्ट्र पोवाड़ों के माध्यम से जागृति पैदा की है। उसी प्रकार अमर शेख, अन्नाभाऊ साठे, गवानकर जैसे शहीदों, वीरगान लिखने वाले द्वारा रचित पोवाड़ों ने महाराष्ट्र में धूम मचाई और पोवाड़ों के माध्यम से जागृति पैदा की है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया लोकनाट्य किसे कहते हैं। अभी आपके पास 5 मिनट का समय है, आपको जिसको जो प्रश्न पूछना है वो प्रश्न पूछ सकते हैं। हाथ उठाओ बेटा, जिसको प्रश्न पूछना है, जिसको प्रश्न पूछना है हाथ उठाओ बेटा। इंद्रजीत नीलम, इंद्रजीत। हाँ बेटा बोलो, हाँ बेटा बोलो। और किसी को डाउट है तो हाथ उठाओ बेटा। हाथ उठाओ बेटा, जिसको डाउट है हाथ उठा सकते हैं। सर किसी ने हाथ नहीं उठाया है। ओके सर, ठीक है, हाँ सर, ओके, थैंक यू सर।
एक कायनात ओके शेख सर। ने हाथ उठाया सर, एक मिनट सर। कायनात शेख, बोलो बेटा। बोलो बेटा। कायनात शेख। कायनात शेख बोलो बेटा। सर हाँ सर हिस्ट्री में छठा चैप्टर कैंसल है ना? नहीं बेटा, ये छठा चैप्टर कैंसिल नहीं है। कौन बोला है? फिर कौन सा कैंसल है सर? वो बेटा तुमको बताएंगे, तुम्हारे सर जो है तुमको बताएंगे कौन कौन सा चैप्टर कैंसिल है। मुझे तो ये टॉपिक दिया गया था बेटा, टॉपिक के हिसाब से बनाया गया है। अगर वो कैंसिल होगा तो ठीक है, चलेगा, आप पढ़ने के लिए ध्यान में रखो। ओके बेटा। ठीक है, ओके सर। हाँ, ओके सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। ओके सर।